मार्क माय वर्ड गाइस, 21 दिन के अंदर आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा नहीं। मैं भी आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि वो 600 वाले कोर्स है, 1000 वाले कोर्स है, 2000 वाले कोर्स लीजिए, फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए 7 दिन के अंदर, ऐसा वैसा फालतू वाली चीज़ें ना हमको आती है और ना हम आपको बताएंगे। हम आपको फैक्ट्स बताएंगे जैसे हमने हमारी लाइफ में एक्सप्लेन किए हैं और हमने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? दिस साइड हिमांशु, और आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश स्पोकन के बारे में। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल्स बन रखे हैं, फेसबुक पे, हर जगह पे इंग्लिश सिखाने के जगह जगह बोर्ड्स, होर्डिंग्स और सोशल मीडिया पे जगह जगह एड्स आ रखे हैं जहां आप जाके अपना टाइम देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड करते हैं, बट स्टिल येट एज ऑफ टुडे आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या आप हेजिटेट होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है कि बोलना कैसे है, कहाँ कहाँ बोलना है। और कुछ लोग तो इतना हो जाता है कि उनको समझ में आ रही है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट बोल नहीं पा रहे, स्टक हो जाते हैं, इंटायरली गेट हेजिटेड। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? बिकॉज गाइज आप एक तो अटेंशन जो होता है उसको ढंग से नहीं दे पाते उन पे, और जो आपको शायद सिखाने वाले भी लोग हैं शायद वो भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप आज मेरे साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं, मैं आपको एक यही चीज़ बोलने वाला हूं जो मैंने पीछे एक चैलेंज दे रखा है, एज यू कैन सी 21 डेज इंग्लिश स्पोकन चैलेंज, यानी 21 दिन की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा इस बोर्ड पे, ऐसी ट्रिक्स होगी कुछ जिसको अगर आप इजीली यूज़ करें ऑन अ डेली बेसिस, अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो आप 21 दिन के अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, और ये है हमारी गारंटी। ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, अगर आप फॉलो करते हैं और ये कि ये ट्रिक्स को यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना टाइम हमें देते हैं, बिकॉज विदाउट टाइम आप कुछ भी नहीं सीख सकते। लाइफ में अगर कुछ सीखना है, लाइफ में अगर कुछ करना होता है तो हमको टाइम देना पड़ता है, टाइम से हमको एक्सपीरियंस होता है और उस टाइम से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मुझे बस 2 ही चीज़ चाहिए आपसे, एक तो आपका फोकस चाहिएगा, दूसरा मुझे आपका टाइम चाहिएगा। अगर आप 21 दिन तक फोकस होके हमको टाइम देते हैं और जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं आपको बोर्ड पे उसको फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर आप एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश, बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बिल्ड हो जाएगा इन 21 डेज, इफ यू गिव इनफ टाइम एंड फोकस टू मी, यू विल बी लाइक समबडी हु इज लाइक स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। आपको करना क्या है वो मैं आपको बोर्ड पे भी बताने वाला हूं, आपको इन चीजों को फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे साथ में अभी तक बने हुए हैं, ये 2 मिनट 3 मिनट आप मेरे साथ बन गए हैं, तो प्लीज इसी वीडियो में रहना, एंड तक देखना कि मैं आपको कैसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपने अभी तक नहीं देखी होगी किसी भी एनी अदर चैनल, कोई भी दूसरे चैनल पे आपको ना ऐसा बताया गया होगा, लेकिन आज मैं वो आपको चीज बताने वाला हूं। तो मेक श्योर गाइस कि आप जस्ट सिट एंड वॉच और इस ट्रिक्स को समझिए। ओके, सो मैं स्लाइड्स को कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूं नाउ। अगर देखें आप यहाँ पे कि हम कैसे इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं, हाउ वी कैन स्टार्ट आवर इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश सीखने के साथ साथ में एक और चीज़ पता है आपको हमारे साथ एड ऑन होती है, वो होती है हमारी पर्सनैलिटी। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है। वो कैसे होती है, आई विल बी टेलिंग यू दैट एज वेल। नाउ इफ यू लुक ऑन द बोर्ड, डे 1 यानी कि पहले दिन, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है इंट्रोडक्शन, यानी खुद को इंट्रोड्यूस करना। इंग्लिश बोलना है, किसी से बात करनी है, जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, वो सब पीछे रहता है। सबसे बड़ी चीज आती है इंट्रोडक्शन। आपको अपने बारे में क्या पता है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, अगर अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते हो तो आगे क्या ही होगा लाइफ में, कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने बारे में बताना है। अगर आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सो यस दिस इज वेयर इट कम्स। आपको अपने बारे में ऐसा इंप्रेशन देना है इन इंग्लिश कि भाई वो लास्ट हो जाए, इतना अच्छा तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है। हियर यू कैन सी देयर आर 2 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। इसका मतलब सिंपली यही है कि एकेडमिक के अंदर आप जब किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना नाम, अपना शहर, अपना जन्म स्थान, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, उसके साथ में अपनी क्वालिफिकेशंस भी बता रहे हैं कि मैं स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, इस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, या ये मैं परस्यू कर रहा हूँ। नॉन एकेडमिक जहाँ पे आप अपने बारे में बताते हैं, टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, अपना नाम, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप पैदा किस ईयर में हुए हैं, या आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, या आपके भाई बहन क्या करते हैं। दैट इज ऑल यू गोना टॉक अबाउट इन दी नॉन एकेडमिक। इट ऑल्सो हेल्प यू टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस कि अपना आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, चाहे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी से बात करने के लिए जा रहे हो, कहीं स्टेज पर बुला दिया आपको और माइक दे दिया हाथ में, तो अपन को वहाँ घबराना नहीं है। डोंट गेट वाइब्रेट। बहुत लोग ऐसे डर जाते हैं, अपना आपको इंट्रोड्यूस, नाम भी बोलने झिझकते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। कैसे, अगर हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, प्रैक्टिस 2 टाइम। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 बारी।
अगर आप इसको जो इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके हम वीडियोस भी देंगे आपको, पर्टिकुलर एक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको एक वीडियो बना के देंगे जिसके अंदर आपको ये पता रहेगा कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है। मैं आपको अपने हाव भाव से, प्रोनाउंसिएशन से भी बताऊंगा हाउ यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। और जब वो आप वीडियो देखोगे, यू हैव टू रिपीट दैट 2 टाइम्स इन अ डे। आपको दिन में 2 बार उसको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं प्रैक्टिस कर ली है और अब मैं एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो गया मेरे अंदर दैट आई कैन टॉक टू एनीवन अबाउट माई सेल्फ, देन यू हैव टू गो विद दिस, रिकॉर्ड अ वीडियो। यस, क्यों? अगर आपने 2 बार प्रैक्टिस कर रखी है तो आप कॉन्फिडेंस हो गए हो, बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड। तो आप वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, क्यों? ताकि हम उसको एनालाइज कर सके कि आपने कितना अच्छा, कितना परफेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। हम उसको एनालाइज कर सके इफ यू मेड एनी मिस्टेक, कि आपने कोई उसमें गलती करी है या नहीं करी है। तो साथ साथ में आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड होगी, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट होकर दें ताकि सामने वाला इंप्रेस हो जाए आपसे। सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट ऑन द डे 1, जिसका वीडियो हम आपको आने वाले नियर फ्यूचर में बताएंगे कि इंट्रोड्यूस कैसे करना होता है अपने आप को। ओके, नाउ मूविंग ऑन डे सेकंड, फैमिली इंट्रोडक्शन। यस, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। हमको हमारी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, जो रिश्ते रिलेशन होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं क्योंकि डेली आती है। हम मम्मी को जैसे मम्मी तो इंग्लिश वर्ड ही है, बट पापा हो गए उनको डैड बोलते हैं, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीज, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमको पता नहीं होता उनके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, जो उनके रिश्ते होते हैं हमारे एक दूसरे के, उनको इंग्लिश में मेमोराइज करना है आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ को आपको यूँ जबरदस्ती रटना नहीं है कि मेरे को एकदम कि इसको नाम को मुझे रटना ही है, ऐसा नहीं करना है। सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है, समझने की ज़रूरत है कि किसको क्या बोलते हैं। अगर आपने ये कर लिया ना, जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर में जैसे मान लीजिए कि 20 रिश्ते हैं और मैंने उन रिश्तों को इंग्लिश में समझ लिया है, तो मैं सेंटेंस बना सकता हूँ कि वो कल कहाँ गए थे, मेरी ये वाले रिलेशन वाले, वो वाले रिलेशन वाले क्या कर रहे थे, तो मैं उनसे सेंटेंस बना सकता हूँ ईजिली। इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको, सेम ट्वाइस इन अ डे। आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका मतलब लाइक ही इज़ माई मदर्स ब्रदर, शी इज़ माई मदर्स सिस्टर, ही इज़ माई अंकल, ही इज़ माई आंटी, और सॉरी शी इज़ माई आंटी, दैट इज़ माई नेफ्यू, दिस इज़ माई नीज, यू नो, दैट इज़ माई मैट्रिमोनी अंकल, मामा को ऐसे बोलते हैं, बताते नहीं वैसे, मैट्रिमोनी अंकल बोलते हैं उनको। एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर। उसके बाद में आपके सिबलिंग्स, भाई बहन को सिबलिंग्स बोलते हैं, एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, कजन्स। सो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिनका हमने एक वीडियो बनाया है वैसे तो, पर हम एक और आपके लिए पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड इसका एक और वीडियो भी बनाएंगे। यू कैन ऑल्सो सर्च बाय योर एंड, जो रिलेशंस होते हैं आप खुद सर्च कर सकते हैं और इजीली उनको मेमोराइज कर सकते हैं। बाद में उनकी प्रैक्टिस कीजिए दिन में 2 बार। अगेन रिकॉर्ड द वीडियो एंड डू शेयर विद अस, सो एटलीस्ट वी कैन सी कि जो आप अपने मुंह से बोल रहे हो वो सही कितना है। कोई तो बंदा होना चाहिए ना एनालाइज करने के लिए, वरना तो ऐसे तो आप अपने आप खुद को समझोगे मैंने सही बोला है। अच्छी बात है, अगर आप लोगों को लगता है आपने सही बोला है तो आप हेजिटेट मत होइए, आप उसको शेयर कीजिए ताकि हम भी देख सके और भी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, सो आपको ये डे 1 पे ये करना है और डे 2 पे आपको ये करना ही करना है। आपको इसको ऐसे यूँ, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब आपने ये वीडियो देखा और आप फिर भूल गए, ऐसे नहीं होगा। आप ऐसे ना तो टाइम दे पा रहे, आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और मेरा भी टाइम वेस्ट करेंगे। वी डोंट हैव टू डू दैट। मैं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ वो आपको इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, एंड दैट इज़ द ओनली वे आउट फॉर यू। अगर आपको बोलना स्टार्ट करना है फ्लुएंसी से, तो इसको देख के भूल नहीं जाना है, इसको देखना है और इसको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है। अब आपको यूज करना है इन चीज़ों को डेली बेसिस पे। ओके, मूविंग ऑन द सेकेंड स्लाइड, नाउ द सेकेंड स्लाइड। नाउ बिफोर वी प्रोसेस फर्दर, जैसे कि ये जो मैं वीडियोस दिखा रहा हूं आपको डिजिटल बोर्ड पे जो स्क्रीन आ रही है, आपको इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बहुत सिंपल, हम डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक शेयर कर रहे हैं, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमने आपके लिए बिल्कुल सिंपल काम करके रखा हुआ है, आपको जरूरत नहीं है बार बार वीडियो देख के पॉज करने की। सिंपली यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सिंपली जस्ट डाउनलोड दिस पर्टिकुलर slides of ours,
और उसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप डिटेल्स हमसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप से आप वीडियो भी ले सकते हैं और व्हाट्सएप से हमसे ये सारी स्लाइड्स भी ले सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। तो आपके लिए सारी सुविधा कर रखी है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको वीडियो पॉज करने की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके लिए सारी स्लाइड्स अवेलेबल रहेगी। नाउ मूविंग ऑन द डे 3rd, यानी तीसरे दिन आपको क्या करना है। देखिए, कुछ लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो थोड़ा फास्ट भागने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग को बिल्कुल भी नहीं आता तो वो स्लो करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक ये चीज़ बोलना चाहता हूं कि अगर आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ोगे ना तो आप कभी नीचे नहीं गिरोगे। मतलब कि आपने अगर धीरे धीरे सीखा है ना कोई भी चीज़ को, तो आप उसको भूलोगे कभी नहीं। और आपने अगर जल्दी सीख लिया तो आप पीछे वाली चीज़ें जल्दी भूल जाओगे, आपका ब्रेन उस चीज़ को स्टोर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं डे बाय डे चल रहा हूँ। तो आपको इतना स्लो चलना है क्योंकि अपने पास में टाइम है। ऐसा नहीं कि आज के आज 21 दिन बहुत इजी आराम से हो जाएगा, तो ऐसे जरूर तेज भागने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन, गुड हैबिट बैड हैबिट, वेरी सिंपल, बहुत अच्छी बात है। आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, उसकी अच्छी आदतें होती है या कुछ गंदी आदतें होती है, आपकी कुछ अच्छी आदतें हैं या गंदी आदतें हैं, लाइक हैबिट्स जो हमारी होती है। प्लीज एक्सप्लेन टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कीजिए या पता होनी चाहिए आपको, लेकिन इन इंग्लिश। ये आपको करना है, ये आपको डेली बेसिस पे आपको पता रखना है कि आपका कोई दोस्त है या फ्रेंड है, स्कूल का है, कॉलेज का है या घर के आसपास का है, उसके बारे में ये चीज़ों का नॉलेज रखे और अपनी आदतों गुड और बैड हैबिट्स के बारे में पता रखे। ठीक है। वर्क एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इन इंग्लिश। यस, दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे आप पर्टिकुलरली अपने दिन के 6, 7, 8 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, वेदर इट स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेस, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए इन इंग्लिश कि कहाँ पे वो किस चीज़ का वो वहाँ पे काम हो रहा है या वहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है, कितने स्टाफ्स हैं, कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, एड्रेस क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बट इन इंग्लिश। सो इफ समबडी आस्क यू इन इंग्लिश यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। अगर कोई इंग्लिश में आपको पूछ ले आके तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो वो चीज़ आप मेमोराइज करो, उसको याद रखने की कोशिश करो ताकि उसको एक्सप्लेन कर सको। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको ये नहीं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको सीखना है ये। अगेन रिकॉर्ड अ वीडियो, वेरी सिंपल, दिस इज समथिंग। रिकॉर्ड वीडियो मतलब ये है कि हम आपको सिर्फ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करने के लिए हम आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप जितना वीडियो रिकॉर्ड करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जितना आप अपने आप को देख के बात करोगे, जितना आप अच्छी तरीके से वीडियो बनाओगे, आपकी जो स्पोकन है वो क्लियर होगी। बहुत ज़्यादा आपके जो वर्ड्स हैं वो लोगों को सुनने में समझ में आएंगे। वरना ऐसे आप इंग्लिश बोलोगे नॉर्मली, बहुत से ऐसे लोग होते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, आधी चीज़ समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती है। वर्ड्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप ये जो वीडियो बना रहे हैं ये फालतू वाली चीज़ नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि जो पूरे साल अपन पढ़ते हैं और लास्ट में जो एग्जाम दे के पास होते हैं ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला काम है, ध्यान रखना। ओके, नाउ रीड क्लास 2nd and 3rd स्टोरी बुक्स। यस, अब जैसे कि हम कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो उनको शायद उनके जब वो छोटे थे, जब वो 2nd 3rd में थे तो शायद उनके लिए स्टोरीज नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या है, जो 2nd और 3rd क्लास के जो बच्चे होते हैं किंडर गार्डन्स के स्पेशली, उनके भी छोटे मोटे जो मतलब बुक्स हैं उसके अंदर स्टोरीज आती हैं, बहुत ही नॉर्मल सिंपल स्टोरीज आती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। छोटी छोटी स्टोरीज है, आप उनको डेली बेसिस पे रीड कीजिए, ठीक है। और उसके फोकस ऑन एवरी सेंटेंस, वहाँ जो 8-10 लाइन की स्टोरी है उसके हर सेंटेंस पे आप फोकस कीजिए कि ऑथर जो है या राइटर जो है वो क्या कहना चाह रहा है, वो बोल क्या रहा है उस स्टोरी में। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट सिंपली। अगर आप उसे फोकस करोगे एवरी सेंटेंस पे तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस बन कैसे रहे हैं वो, और उस सेंटेंस में वो मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है। तो आप वो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए अगर दिन में 2 बार, और क्या है, राइट ऑन अ पेपर। यस, जो आपने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, अब उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए वापस एक बार अपने क्योंकि आपने उसको आंखों से एक बार देख लिया, मुंह से आपने रीड कर लिया, अब अपने हाथों से लिख रहे हैं। जितना आप उसको ये तीनों चीज़ें प्रोसेस में लाएंगे ना, एक बार आपने रीड कर लिया, आप उसको लिख रहे हैं, तो वो बहुत इजीली आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी चीज़ें। तो आपको याद रहेगा, पता रहेगा कि ये वर्ड कहाँ पे आया था और इसका मतलब क्या था, क्योंकि बहुत ही इजी स्टोरीज होती है 2nd और 3rd की। छोटे मोटे जानवरों से रिलेटेड होती है, छोटे मोटे रिलेशन से रिलेटेड होती है, छोटी मोटी कविताएं होती है जो आपको मतलब छोटा बच्चा प्रोसेस करता है 5-6 साल का, अपन तो इतने बड़े हैं, तो इजीली प्रोसेस हो जाएगी और आपको समझ में भी बहुत जल्दी आएगी कि स्टोरी क्या मैसेज देना चाह रही है। ये छोटी छोटी स्टोरी से आप बहुत अच्छी इंग्लिश डेवलप कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसा करते हैं
याद रखिए कि आप इसकी राइटिंग भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डे 5th, 5वें दिन हमको क्या करना है? ऑन द डे 5th एज यू कैन सी, लर्न अबाउट बॉडी एंड होम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हमारी जो खुद की बॉडी है, हमारी बॉडी में कितने पार्ट है, हमको याद रखना है। ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं। नेम एंड वर्क। सो स्टार्ट विद द नेम्स। जो हमारी बॉडी में अब इधर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबके इंग्लिश में नाम होते हैं। हमको मेडिकल वाले नाम तो याद करने नहीं है, सिंपली लाइक हैंड, फिंगर्स, हेयर, एयरलाइंस, आई शेडोज, सॉरी, द आईज, नोज, चेक्स, चिन, लिप्स, टीथ, फीट, थंब, ये बहुत सारी चीज़ होती है। स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, डेल्ट्स, रियर डेल्ट्स, बैक, लोअर बैक, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है कि किसको किसको क्या बोलते हैं। बॉडी पार्ट्स के हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो बॉडी पार्ट्स के नाम को हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना है डेली। ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है यहाँ पे, अवॉइड हिंदी। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोलना चालू कर देते हैं, या इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके चालू कर लेते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं, आपकी हिंदी तो वैसे नेटिव लैंग्वेज है ही है, आप हिंदी तो डेली बोलते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हिंदी में तो कहीं फंसने नहीं वाले। बट इफ़ यू डू दैट मिस्टेक, अगर आप हिंदी इंक्लूड करते हैं तो आपकी इंग्लिश कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश बोलना चालू करते हैं, जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, आप उसको हिंदी डाल के सेंटेंस को खत्म कर देते हैं, और वहाँ आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमको सेंटेंस को खत्म करना है इंग्लिश के साथ ही। अगर हमने इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को चालू किया है तो वी डोंट हैव टू यूज हिंदी एट ऑल। तो आपको हिंदी को अवॉइड करना है एज मच एज यू कैन, और आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है। और उसके बाद में होम टू रिकॉर्ड वीडियो, दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग यू कैन डू। सीधा कैमरा फोन लिया है, कैमरे को ऐसे ऑन करना है, फ्रंट लीजिए, बैक लीजिए, वॉट एवर यू लाइक, सिंपल सा कैमरा लेके ऐसे होम वीडियो रिकॉर्ड करना है। हाय, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट, यू कैन सी बिहाइंड देयर इज अ डोर, देयर इज अ किचन, देयर इज माय मदर, देयर इज काउच, देयर इज फैन, देयर इज लैम्प, stuff like that. There, if you go outside, there is my home gallery, you can see the garden, stuff like that. You can simply hold the camera and record yourself as in a home tour. You can give us your home tour in English. बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप अपना कैमरा घुमाओ पूरे घर के अंदर, हमको बताओ कि आपका घर कैसा है, क्या है, जो भी आपका घर बताना चाहता है, घर के आसपास में कोई पार्क है, एनीथिंग इंटरेस्टिंग थिंग अगर आप बताना चाहते हैं, कैमरा ऑन करके इसको रिकॉर्ड कीजिए इन इंग्लिश एंड डू शेयर दैट विद अस ऑन द बिलो लिंक गिवन। आप उस लिंक पे जाइए और उसको अपलोड कीजिए, तो हम देख सकते हैं कि आपने जो रिकॉर्ड किया है वो वीडियो कितने कॉन्फिडेंस से रिकॉर्ड किया है, आपकी जो इंग्लिश है उसमें आपकी जो वोकैब है वो कितनी अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इससे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी सराउंडिंग वाले जो एरिया है उसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, आप ये कर सकते हैं। Okay, talk about your city, society, about your city and society. Yes, you can also talk about your city, जहाँ आप रहते हैं, जो भी सिटी है आपकी भाई का, वो उसका हु फाउंडेड द सिटी, व्हेन वाज इट फाउंडेड, उसकी वहाँ का पहनावा क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, फूड कैसा है, जो भी आपको अपनी सिटी के बारे में पता है आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। या द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं, वहाँ के घर कैसे हैं, वहाँ पे पेट्स हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप सिंपली हमको बता सकते हैं। देखिए ये जो क्या है कि डेली कॉन्वर्सेशन है, एक सामाजिक काम है, ये सामाजिक भाषा है कि जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर दें इंग्लिश में। बहुत ही सिंपल हो जाएगा ना आपके लिए इंग्लिश बोलना। अगर आप ये डेली अगर ये चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं इंग्लिश में, तो धीरे धीरे आप देखिए सीढ़ी बाई अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। एकदम से आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, मैं समझ सकता हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप फोकस होकर टाइम देंगे तो आप ईजिली सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वाली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, डेली रूटीन। Focus on every sentence, practice 2 times, write on a paper, record video. If I talk about daily routine, यानी जो आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हैं उसको इंग्लिश में कीजिए। ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आपको रिलेट करना है अपने आप से। अगर मैं जैसे कुछ बात करता हूँ, आई वोक अप 6 o'clock, ब्रश माई टीथ, वॉश माई फेस, read newspaper for 2 minutes, then ate my breakfast, got ready, went to school, came from the school around 1:30. After that, I drink 2 glasses of water, ate my lunch, took a nap, went to the coaching classes 4 o'clock. ऐसे आप अपना डेली रूटीन है जो मेंटेन करते हैं सुबह से शाम तक, उसको इंग्लिश में कीजिए। देखिए अगर ये करते हैं तो आपका जो टेंस है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। जो डेली रूटीन की प्रैक्टिस करता है ना, उसके टेंस बहुत जल्दी क्लियर होते हैं।
कुछ चीज़ें प्रेजेंट में चलती है, कुछ चीज़ें पास्ट में चलती है, और कुछ चीज़ें इसमें फ्यूचर में भी चलती है जब अपन डेली रूटीन के बारे में बताते हैं। तो अगर आप डेली रूटीन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके टेंस बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप खुद कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये टेंस यूज़ किया है इस वक्त, मतलब मैं वो चीज़ कर रहा था, अच्छा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला टेंस यूज़ किया है, या वो मैं चीज़ करूँगा इसलिए मैंने ये वाला टेंस यहाँ पे यूज़ किया है। तो डेली रूटीन का जो 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 परफॉर्म है ना, वो बहुत अच्छा है। इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है आपकी, स्पेशली टेंस उसमें आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपको फोकस करना है एवरी सेंटेंस पे, और प्रैक्टिस करनी है। तो मतलब हर 2 मिनट आपको इसमें, मतलब कि एटलीस्ट दिन में 2 बार तो इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ऐसा करोगे तो आपकी इंग्लिश और बेहतर होती जाएगी। आप इसको एक पेपर पे भी लिख सकते हैं, अपना डेली रूटीन। बहुत अच्छी बात है अगर आप पेपर पे जाके लिख रहे हैं अपने बारे में, अपने डेली रूटीन के बारे में, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने किया है, अगर आप इसको लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका भी एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, जैसे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। कैसे मैंने बोला है कि आई जस्ट वोक अप 6 o'clock, ब्रश माई टीथ, वॉश माई फेस, वेंट टू दी बाथरूम, टुक अ शावर, गॉट बैक, गॉट रेडी, एट माई ब्रेकफास्ट, वेंट टू दी ऑफिस, वर्क देयर 9 to 5 जॉब, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन। सिंपली ऐसा एक वीडियो बनाइए, अपने बारे में अपना डेली रूटीन एक्सप्लेन कीजिए, ताकि हम उसको एनालाइज कर सके कि आपने कितना अच्छा बोला है, कैसा आपको कॉन्फिडेंस था। कोई भी आपसे पूछ सकता है, ट्रस्ट में गाइस। इंटरव्यूज के अंदर कभी कभी डेली रूटीन के बारे में पूछा जाता है, स्पेशली जो लोग आइल्स के लिए जाते हैं उनसे भी पूछा जाता है। सो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर फोकस होकर काम कीजिए। दैट इज गोइंग टू बी द टास्क फॉर द डे 6। आपको ऐसे ही चलना है। अगर आप ऐसे चलते हैं, अगेन 21 डेज, मार्क माय वर्ड गाइस, 21 दिन के अंदर आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मैं आपको बोलूंगा नहीं। मैं भी आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि वो 600 वाले कोर्स है, 1000 वाले कोर्स है, 2000 वाले कोर्स लीजिए, फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए 7 दिन के अंदर, ऐसा वैसा फालतू वाली चीज़ें ना हमको आती है और ना हम आपको बताएंगे। हम आपको फैक्ट्स बताएंगे, जैसे हमने हमारी लाइफ में एक्सप्लेन की, हमने दूसरों को एक्सप्लेन किए और हमने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं। लास्ट 4 to 5 ईयर, 4-5 साल के अंदर जितने भी बच्चों को मैंने जो इंग्लिश सिखाई है आज तक, जैसे जिसने भी मेरे से इंग्लिश सीखी, हूसोएवर लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी, जो आज इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं या यूके के अंदर काम कर रहे हैं आइल्स करके, जो हमसे पढ़ के गए हैं, जो भी बंदे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से इंग्लिश मैंने सिखाई है। और जो आप अपना इस बोर्ड पे सामने देख रहे हो, ये एक तरीका है उसका। अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये चीज़ अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारी लाइफ में और 21 दिन के अंदर हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, तो गाइज दिस इज द टाइम फॉर यू टू फोकस और गिव योर टाइम टू अस। बहुत सिंपल है, और ज़्यादा इसके अलावा मैं इधर उधर का ज्ञान आपको नहीं देने वाला हूँ। ओके, मूविंग फर्दर नाउ, आगे बात करते हैं हम डे 7 पे। उस पर क्या करना है आपको? ट्राई टू स्पीक ईजी इंग्लिश, बी अ गुड लिसनर। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। आपको किसी भी भाषा में बात करनी है, कोई भी लैंग्वेज है, वेदर हिंदी वेदर इंग्लिश, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं। अगर आपके कान खुले रहते हैं, आप सुनने में बहुत अच्छा अगर आप इंसान हो, सुनने वाला इंसान हो, कि आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, देन गाइज ट्रस्ट मी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी उतनी ही अच्छी होगी। तो मेक श्योर यू शुड बी अ गुड लिसनर। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू लिसन्स वेरी गुड, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग टू यू गाइज, और अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है, यानी कि आप मेरे वर्ड्स को कैच कर रहे हैं, मेरी वोकैबुलरी को बहुत स्पीड से कैच कर रहे हैं, दैट मीन्स यू विल बी एबल टू speak that particular language very fast, or that particular sentence or that particular word very very fast. So we have to go through that. Okay, now use small sentence. Absolutely, come here, go there, what is that, where is that, what about you, how are you, sentence like that. Make sure you make those small sentence on a daily basis, because it is very important. If you make small sentence, home, garden, city, read one news story, टॉक अबाउट होम, गार्डन, सिटी, घर के बारे में, गार्डन के बारे में। गार्डन का मतलब ये थोड़ा ना होता है खाली एक ही चीज, देर आर मल्टीपल अदर फ्लावर्स, मल्टीपल अदर वॉस, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। आपकी जो सिटी है जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप इंडिया के अंदर रहते हैं, तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी सिटी होनी है, पॉपुलेशन को लेके, जगह को लेके, बढ़ता हुआ देश है, तो आप उसके बारे में भी बात, यू कैन टॉक अबाउट दैट ओनली एज वेल। रीड वन न्यूज स्टोरी डेली, रोजाना एक स्टोरी पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। ट्रस्ट मी, न्यूज़पेपर के अंदर जाइए, मैगजीन्स में जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में जाइए, जहां पे जाना है जाइए, बट एक स्टोरी पढ़िए इंग्लिश के अंदर डेली बेसिस पे, जो करंट अफेयर्स होते हैं। बिकॉज आज क्या हुआ या कल क्या हुआ, आप उसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज में आएगा उसके बारे में, क्योंकि आपको पता चल रहा है ना कि वो चीज़ क्या हुई थी, तो आपके दिमाग में है कि हुआ क्या था। लेकिन आप जब उसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो कितना अच्छा रहेगा, सोचिए। जो आपको स्टोरी ऑलरेडी दिमाग में है और आप उसको इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो आप रिलेट कर पाओगे, तो आपके लिए ईजी होगा इंग्लिश बोलना। ऑन द डे 8th,
8वें दिन अपन क्या करेंगे, टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बी अ गुड लिसनर। अगेन सेम थिंग, लाइक आपको एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। इफ यू नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड लिसनर, दैट मीन्स यू वोंट बी अ गुड स्पीकर। सो बिफोर कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। आपको सुनना बहुत जरूरी है, एंड देन रिएक्ट टू दैट, ओके, इन द सेम मैनर दैट इज बीन आस्क्ड टू यू, राइट। इफ वी मूव फर्दर ऑन दैट, अगेन आप जो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल, स्मॉल सेंटेंस बनाने हैं आपको छोटे मोटे, जैसे कि आपको डेली रूटीन के बारे में बताया है, आपने क्या किया था, क्या कर रहा हूं और क्या करूंगा। ये हो गया हमारे 3 टेंस पूरे इसके अंदर, ठीक है ना। तो उसमें स्मॉल सेंटेंस बनाने हैं आपको। फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनसे बातें करनी है, ठीक है। रीड वन स्टोरी, अगेन वॉच इंग्लिश व्लॉग वीडियोस, एब्सोल्युटली दैट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियोस फॉर द एजुकेशनल पर्पस, बट देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट लाइक हु लीव्स आउट ऑफ इंडिया, जो कनाडा में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और ऐसे दूसरे लोग भी हैं जो व्लॉगर्स हैं, जो व्लॉग करते हैं यूट्यूब पे। सो दे बेसिकली स्पीक इंग्लिश लाइक, ओ आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर बीच, इट इज ऑसम, स्टफ लाइक दैट। जो भी एक्सप्लेन करते हैं बीचेस के बारे में या सफारीज के बारे में, जंगल्स के बारे में, वो व्लॉग्स बनाते हैं। दे इन्फ्लुएंस पीपल विद दैट। मेक श्योर यू वॉच दैट ब्लॉग्स ऑन अ डेली बेसिस। यस, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वट एवर इंटरेस्ट यू हैव, वेदर दी इज इट आर्ट, डिजाइन, एडवेंचर, सर्फिंग, स्विमिंग, whatever, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसका ब्लॉग लगाइए इंग्लिश के अंदर। वॉच दैट ब्लॉग ऑन अ डेली बेसिस। यस, आपको ये करना है, आपको वो ब्लॉग डेली बेसिस पे देखना है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये वाली ट्रिक जो कर रहा मैं बता रहा हूं आपको ब्लॉग वाली, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? बिकॉज आई रिमेंबर बहुत सालों पहले जब मैंने भी स्टार्ट किया था इंग्लिश बोलना, मैं ब्लॉग्स नहीं देखता था, मैं मूवीज देखता था, ठीक है ना। एक्चुअली मैं आपको व्लॉग्स का क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसका। मैं तो मूवीज़ देखता था, तो मैं तो उससे सीख गया इंग्लिश बहुत अच्छी, आज मैं बोलता भी हूँ, एज यू कैन सी गाइज। व्लॉग एक्चुअली क्या है कि आप अपने आप को रिलेट करोगे। मूवी से तो हम रिलेट नहीं कर सकते हैं, हर कोई मूवी से रिलेट होने से रहा, एक दो मूवी से समझ में आता कर सकते हैं, पर हर मूवी से हम रिलेट नहीं कर सकते, बट ब्लॉग से हम रिलेट कर सकते हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हो, जो भी आपका एक्सपर्ट वाला एरिया है, या एक्सपर्ट नहीं उसमें लेकिन आपको इंटरेस्ट वाला एरिया है, आप उसके ब्लॉग देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है उस चीज़ का, और उसके ब्लॉग देखोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दोज ब्लॉग्स एवरी डे। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड, डे 9th, social life, follow English influencers, like I said already, read and watch English tweets. Yes, आप ये चीज़ बहुत जल्दी कर सकते हैं। जो इंग्लिश सीखना चाहता है, मैं उनको बोलूँगा सबसे पहले तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर दे। लाइक सबसे पहले ट्विटर इंस्टॉल कर दे, फिर वो दूसरा क्या आता है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर सकता है, फेसबुक, आई थिंक फेसबुक को इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन अगर आप ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ इंग्लिश में यूज़ कीजिए, इंग्लिश में ही यूज़ करना है इसको, ठीक है ना। इसके अलावा हिंदी विंदी में यूज़ नहीं करना है। हिंदी तो ऑलरेडी आती है हमको, दैट इज़ आवर मदर टंग, वी रिस्पेक्ट हिंदी। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हमको इंग्लिश में वो चीज़ जिसमें बनी है हम उसी में ही देखना चाहते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, सो यू हैव टू गो विद दैट, you have to install those social media platforms and make sure on this platform you only use English, like reading the tweets of politicians, celebrities, scientists, or other etc people जो भी हैं, उन सब के tweets को आपको पढ़ना है, okay। Surround yourself with the English speaking person, absolutely right, that is very important. Any language that you want to learn, whether it's English, Spanish, French, Italian, whatever, Chinese, Japanese, any language that you want to learn, even Hindi if you want to learn, make sure you surround yourself with the people, okay, that speaks that particular language. Yes, and that doesn't mean like a person that is a living person, like right there in front of you. If you don't have that, you have a phone, you have a laptop, आप उस फ़ोन के अंदर किसी को कोई वीडियो देख के बात कर सकते हैं। देयर आर मेनी एप्लीकेशन वेयर यू कैन लर्न लैंग्वेज, आप उससे बात कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। आजकल तो एआई भी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपकी हेल्प कर सकता है। सो उसमें उसका मतलब ये है कि आप सराउंड कीजिए अपने आप को, मतलब लोगों से ही नहीं, हर चीज़ से, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो मूवी है, चाहे वो कोई वीडियो चल रहा है, टीवी चल रही, कुछ भी, मेक श्योर इट्स इन इंग्लिश। सो द मोर यू डू इट, द लेस ईजी इट फॉर यू, ओके। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर इंग्लिश टीचर। अगर आपको इंग्लिश टीचर है तो उस पर उनको एक लेटर लिखिए। राइट ऑन पेपर एवरी वीक, फोकस ऑन एवरी सेंटेंस। सप्ताह में एक लेटर तो लिखना ही लिखना है,
बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लेटर लिखते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, आप वर्ड्स याद रहेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। रिमेंबर व्हेन यू गोना स्टार्ट राइटिंग ना, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू, द वर्ड्स विल बी कैप्चर्ड बाय योर ब्रेन एंड इट विल बी स्टोर्ड देयर, विच मीन्स जब भी आप थोड़ा सा फोकस डालोगे ना दिमाग पे तो वो वर्ड्स आपके ऑटोमेटिकली आपके आंखों के सामने आ जाएगा। सो मेक श्योर यू डू द राइटिंग प्रैक्टिस, इट इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच। On the day 11th, home vocabulary. Open the gate, put my phone down, enjoy the English or enjoy the lunch, enjoy the food. ये आपको होम वोकेबलरी वाली, जैसे घर पे आया, हु इज देयर, ओ दिस इज योर फादर, ओ दिस इज योर मदर, whosoever, oh I'm your friend, okay, open the gate is open, you can come in, sit down, please sit down, would you like tea or coffee, would you like to drink some water. ऐसे बात करनी है होम वोकेबलरी से, यानी घर से बात करनी है। हे मॉम व्हाट आर यू मेकिंग टुनाइट, आप शाम को क्या बना रहे हैं। मॉम्स लाइक आई एम गोइंग टू कुक सम करी राइस व्हाटएवर शी इज गोइंग टू से। सो मेक श्योर घर के अंदर भी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कीजिए, घर के अंदर इस इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए। एक बहुत सिंपल सी बात है, एक लोग बोलते भी हैं, अगर आपके घर में खुशी नहीं है तो आप कहीं और खुशी नहीं दे सकते हैं। अगर आपके अंदर ही खुशियाँ नहीं है तो आप किसी को कैसे खुश रहोगे। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, हाउ यू कैन मेक समबडी एल्स हैप्पी। ऑलराइट, सो आपको घर से स्टार्ट करना है। इफ़ यू विल स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम योर ओन हाउस, सो मेक श्योर गाइज, अगर आप ये जर्नी चालू करते हैं आगे जाके आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। ना कि सिर्फ आप, बट ऑल योर सराउंडिंग्स लाइक योर फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हूसोएवर अराउंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। किचनवेयर वोकेबलरी, एक्सप्लेन 2 रेसिपी इन इंग्लिश। या पहले तो किचनवेयर यानी कि जो बर्तन होते हैं इस घर के, जो किचन के सारे, उनको इंग्लिश में याद कीजिए, किसको क्या बोलते हैं। चम्मच को स्पून, कांटे वाले को फॉर्क स्पून बोलते हैं, बाउल किसको बोलते हैं, प्लेट किसको बोलते हैं, विस्क किसको बोलते हैं, शेव किसको बोलते हैं। वो मैं उसका आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं किचनवेयर की सारी डिटेल्स आपको दूंगा। बट हियर इट सेज कि आपको रेसिपी एक्सप्लेन करनी है। अपन को वो जो किचन शेफ वेफ वाली वो रेसिपी नहीं एक्सप्लेन करनी है, डोंट वरी अबाउट इट। जो हमारे नॉर्मल रेसिपीज होती है, दाल कैसे बनती है, लाइक हाउ वी मेक दैट, और पोटैटोज कैसे बनते हैं, ये जो नॉर्मल रेसिपी है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एज यू कैन सी, एक्सप्लेन 2 रेसिपीज इन इंग्लिश। 2 रेसिपी अगर इंग्लिश में आप याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 रेसिपी अगर आपको याद होगी ना, बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। यूज इजी इंग्लिश, उसके अंदर इजी इंग्लिश यूज करनी है। गो टू रेस्टोरेंट्स, ऑर्डर इन इंग्लिश। या व्हेन यू गो टू द रेस्टोरेंट, मेक श्योर, आजकल तो वैसे भी कोई आप अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हो, इवन द वेटर्स दे इवन स्पीक इंग्लिश। So make sure that at least you try to, like, have a very normal conversation with them. Hi, how are you today? Well, could you give me the menu? I would like to order this. Could you explain what's going to be in that? Can you get me some water, or could you please get me some water? Stuff like that. You can just talk to the waiter there. Okay, it's actually very good social platform where you can communicate in English when you go to the restaurants. All right, so make sure you concentrate on that. So day 12th. Now we are in the day 13th. Story time. 2 न्यूज करंट न्यूज रिकॉर्ड एंड ऑडियो वीडियो। यस, जो भी नई स्टोरीज आ रही हैं उनके बारे में आपको बात करनी है। करंट अफेयर्स, करंट न्यूज जो भी चलती है, जो भी नई चीज़ आ रही है, आपको जो भी नई चीज़ देख ले आपने, उसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। आप अपने हिसाब से न्यूज़पेपर में देखिए या न्यूज़ चैनल पे देखिए। इट्स ओके, हिंदी में देख रहे हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन आप हमको इंग्लिश में शेयर कीजिए। okay, today I watched this particular news in this particular city, this particular thing happened, and now it's under control, whatever you would like to say, आप easily उसको explain कर सकते हैं। उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके you can share with us. Use name, time, place, absolutely use your name in that, use the time, place, city जहाँ पे भी वो कुछ चीज़ हो रखी है, use that in the recording. Hi, my name is Himanshu. Today is the 9th of February 2024, and currently I'm in Jaipur, and today something like this happened in Jaipur which I recorded, or I've seen in the TV or on the newspaper. I would like to explain this to you. So something like that, you'll be just making yourself a video and sending it to us so we can analyze that. Read class 2nd and 3rd story which I already explained to you, so we'll be doing that. Okay, तो आ गए हम अब डे 14th पे, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 60 to 70% कवर अप कर लिया है। 14th डे पे हम आ गए हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट जगह है। अब यहाँ पे क्या करना है, फोकस कीजिए। याद नहीं करके सीखे। यस, आपको एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट वेयर यू आर लर्निंग फॉर अ ईयर, आप फिर एग्जाम देने जा रहे हैं इसलिए आपको रटना है, याद करना है। यू नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि हमको ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है लाइफ में, हमको इसको यूज़ करना है, बातचीत करनी है। वी आर गोना हैव अ कॉन्वर्सेशन, सो दैट इज़ वाई हमको याद नहीं करके, जबकि हमको सीखना है, यानी बोलना स्टार्ट करना है। हाउ वी गोना डू दैट? Starting from here, read 50 new words and pronounce them. Every day, try to read 50 words.
50 ऐसे शब्द याद करने हैं आपको, याद नहीं करने मतलब सीखने हैं आपको, कॉन्वर्सेशन करनी है उससे, आपको डेली आपको अपने आप से बात करनी है उससे, या उन वर्ड्स को रिपीट करना है ऑन अ डेली बेसिस। आपको प्रैक्टिस करनी है 2 टाइम्स इन अ डे, रिपीट डेली, रीड 20 प्लस आइटम्स एंड फ्रेजेस इन स्पेशल वर्ड्स, यानी कि 20 एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए। जैसे हिंदी के अंदर मुहावरे होते हैं ना, वैसे इंग्लिश में भी कुछ मुहावरे होते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, या तो आप वेट कर सकते हैं हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर, वेर इन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज आइटम्स एंड फ्रेजेस, जिनके बारे में मैं बात करूंगा कि इंग्लिश के अंदर कैसे मुहावरे यूज किए जाते हैं। तो आपको डेली पे मतलब ऑन डे 14 आपको ये चीज करनी है। अब आपको याद नहीं करना है, अब आपको बात करनी है। आपको यूं ऐसे किसी से बात करना है, नए वर्ड सीखने हैं कि अरे इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड इसका मतलब ये क्या होता है, घर के अंदर कोई चीज को देखिए इसका मतलब क्या होता है और उसको मेमोराइज कीजिए। ठीक है, मूविंग ऑन डे 15, आपको कंट्री स्टेट सिटी 20 लाइंस एवरी प्लेस, यूज इजी वर्ड्स, रिकॉर्ड वीडियो। वेरी गुड। जिस देश के अंदर आप रहते हैं, जिस स्टेट के अंदर आप रहते हैं, जिस सिटी के अंदर आप रहते हैं, एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। यस, 20 लाइन तो पता होनी चाहिए। जैसे मैं खड़ा हूं और लेट्स जस्ट से कि मैं इजी वर्ड्स यूज करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाय, माय नेम इज हिमांशु, टुडे आई वुड लव टू टॉक अबाउट माय ओन सिटी वेयर आई वाज बोर्न एंड रेज्ड, नेम जोधपुर, फाउंडेड 1459 by Rav Jodha. He was the king at the time. It is a second largest city in Rajasthan, the state of Rajasthan, which is located in India, and the population is around 15 lakh. The Jodhpur is very famous for its handicraft items and the food and spices, especially the sweets as well. Thousands of tourists come across the globe to visit our beautiful city known as a Sun City and Blue City. And the native language is Marwadi, and the people wear dhoti kurta and the ghagra choli. The women wear that. So that is how I can build a simple 20 words line with my own city. I can talk about same with my country and my state. Do that. So at least you know about your own place. आपको ये करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अपने शहर के बारे में नहीं बता सकते हो तो फिर क्या है मतलब। आप हिंदी में अगर 100 लाइन बोल सकते हो तो 20 इंग्लिश में बोल सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ओके, इंग्लिश सॉन्ग्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है और सबको करना भी अच्छा लगता है, पसंद है सबको। तो डेली 1 इंग्लिश सॉन्ग विद लिरिक्स, ट्राई टू फेमिलियर विद इंग्लिश, वॉच इंग्लिश न्यूज एंड डिबेट्स। यस, इंग्लिश सॉन्ग सुने, मैं तो बोलता हूँ इंग्लिश मूवीज भी देखें। ठीक है, बहुत इजी रहेगा विथ लिरिक्स। आजकल तो एप्लीकेशन आती है जिसमें इंग्लिश का जो सॉन्ग चल रहा है, द लिरिक्स आर गोइंग टू बी अपीयर ऑन द स्क्रीन, सो यू कैन रीड दैट कि वो क्या बोल रहा है। सो मेक श्योर दैट विल इंक्रीज योर लिसनिंग स्किल्स एज वेल। डू द न्यूज एंड डिबेट्स, न्यूज देखिए इंग्लिश के अंदर, डिबेट्स देखिए इंग्लिश के अंदर, स्पेशली मूवीज को वॉच कीजिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा है सीरीज को वॉच कीजिए, बिकॉज एक पूरी सीरीज चलती है ना तो आप इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं। सो मेक श्योर यू डू दैट, बट ये डेली बेसिस पे करना है, ऐसे नहीं जब टाइम मिले, आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपको टाइम लगे कोई देगा नहीं। सो यू हैव टू स्पेयर द टाइम फ्रॉम योर डेली बिजी लाइफ, वट एवर यूर डूइंग, आई डोंट माइंड एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट एटलीस्ट टेक 1 hour आउट ऑफ योर लाइफ एंड जस्ट डू वॉच अ सीरीज, दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू। नाउ डे 17, बोलो यहाँ सबसे जरूरी है, मतलब बोलना थोड़ा ठीक नहीं, क्या बोलना। इंग्लिश याद नहीं की जा सकती, सब काम इंग्लिश में कर दो। मैच देखो इंग्लिश में, वेब सीरीज देखो इंग्लिश में, कुछ नए फ्रेंड्स खोजो जो इंग्लिश बोलते हैं। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज समथिंग यू नीड टू डू नाउ। आप इंग्लिश में ही मैच देखो, हिंदी की वो कमेंट्री छोड़ दो। आपको हिंदी आती है, कोई जरूरत नहीं देखने की। मैच जो चल रहा है, कोई भी मैच है, चाहे क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, एनी मैचेस दैट यूर वॉचिंग, स्पेशली WWE जो होता है उसको देखो, उसके अंदर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी समझ में आएगी। वो जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, लाइव हो रहा है, मतलब कि वो जो मार रहे हैं, कर रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, एनीथिंग दे आर डूइंग, द स्पीकर इज राइट देयर एंड इज सेइंग इट। सो द बिकॉज वो एंकर जो है वो बता रहे हैं आपको एट द टाइम, वो लाइव आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं। सो मेक श्योर यू वॉच WWE, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वॉच वेब सीरीज इंग्लिश, इन इंग्लिश। मैच देखिए आप इंग्लिश के अंदर, और कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जो इंग्लिश में बात करते हैं। लाइक यू कैन मेक मी योर फ्रेंड, आई एम लाइक एवरी डे आई एम हियर एंड आई स्पीक इन इंग्लिश, सो यू कैन गाइज जस्ट ड्रॉप द कमेंट्स like in this video, and then you can get connected with us on Telegram, WhatsApp, whatever you like. We can do a single session as well where I can help you with that to build your confidence and your personality as well with the English. So there is no problem with that. Coming on the 18th day, read about basic words of your word and work and interest. Yes, you can do that. It's very simple. There are things, podcast, news and magazine. These are the simple things. आप किसी चीज में इंटरेस्ट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो एंटरटेनमेंट का है, चाहे वो लाइक मार्शल आर्ट्स है या आर्ट्स है, डिजाइन है, हैंडीक्राफ्ट है, कुछ भी है, उसके आपको पॉडकास्ट, न्यूज और मैगजीन हर जगह मिल जाएंगे। आप उसे रिलेट कर सकते हैं कैसे? आप सिंपली गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके और कहीं पे भी जाके आप इन चीजों को निकाल सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के आइटम्स। मेक हैबिट्स, टर्न ऑफ कीबोर्ड्स एंड ऑटो टाइप एंड ऑटो करेक्ट। अपने मैसेजेस की जो मैं मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपना ऑटो करेक्ट जो है बंद कर देना है।
जब आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं, नॉट फ्रॉम द स्टार्ट, आपको तब कर देना है, बट स्पेलिंग मिस्टेक तो मेरे से भी होती है, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स एंटायरली फाइन, बट सिंस वी आर लर्निंग, वी आर ऑन अ लर्निंग फेज, तब अपन को ये चीज नहीं करनी है, खुद से अपन को टाइप करना है, खुद से अपन को सीखना है। सो मेक श्योर दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो आपको डिपेंड नहीं करना है, मेक श्योर आपको खुद को सीखना है, तो आपको वहां पे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द 19, अब बहुत अच्छी चीज आ गई है, देखिए अब आप फुल कॉन्फिडेंट है, अब अपनी इंग्लिश के कुछ नया वर्ड या लाइन भी सीखें और बोले, इंग्लिश को डेली यूज करें, और हैप्पी फेस के साथ में आपको ग्रामर का भी यूज करना है, इंग्लिश को अधिक से अधिक सुने और बोले। अब अपन ने जो 19-18 दिन प्रैक्टिस करी है, अब आप, मेरे को लगता है कि जो इंसान ने टाइम दिया है, फोकस किया है, वो बिल्कुल अभी कॉन्फिडेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। दैट पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नाउ, आई एम नॉट सेइंग वेरी वेरी फ्लुएंटली, बट एटलीस्ट दैट पर्सन, वो इंसान इजीली इंग्लिश को हैंडल कर सकता है। अगर उसके सामने कोई इंग्लिश बोलने वाला इंसान आ गया, ही विल बी एबल टू हैंडल दैट पर्सन इजीली। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आप इजीली ये चीज कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल जो आपने 18 दिन तक सीखा है, अब उसको आप बोलना स्टार्ट कीजिए, जो भी सामने आता है। अगर आप होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई आपके सामने आ रहा है, वर्क, स्कूल, कॉलेज, एनीवेयर यू आर गोइंग, यू सीइंग समबडी स्पीक इन इंग्लिश, you just talk to them in the English language simply. If you're not able to find somebody, you just go to our link, go to Telegram, on WhatsApp, have a single like in a session with us, we'll be talking to you in English. There is no issue with that at all. तो आपके लिए हम तो तैयार ही हैं, but I want you to go out there and find somebody that is this a place where you can speak English, where you can brush yourself. So you can do that on the day 19. If you spend 18 day, the tricks that I've told you, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, अगर आपने 18 दिन उस पर स्पेंड किए हैं, then on the 19th day you can do that. Okay, use in daily life, morning to evening. On the 20th day, read English subtitles. Yes, अब आप बिल्कुल इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए हैं 20वें दिन पे। On the 20th day, you are able to speak English. So when you get up in the morning till you sleep, make sure you do everything in English. Your daily routine, where are you going, you're eating, sleeping, taking a nap, talking to somebody, using your phone, watching TV, sitting on a couch, whatever you're doing, just make sure that you're using English, or at all, like entirely English in that. You don't have to use Hindi at all, because you're already aware of Hindi, you already know Hindi, you already speak Hindi. Now it's time for you to learn English. So on the 20th day, if you're following all, if you're currently just like following on the 18th day, then you'll go with that. Okay, on the 20th day, you'll be going to be like just practicing on your communication in English. So make sure you do that. It's very important for you. Now as you can see, when I started this video, I started speaking Hindi till the 18th day, because on the 19th, now you're able to speak English, I'm going to speak English with you guys. So you have to do that on the 19th and 20th day, because this is now where you are build your confidence. Now you're able to speak English with anybody who's surrounded by you. If somebody is not able to speak English on the day 19th, you are the one who speaks English. So if somebody is not able to understand you, you can make them understand. So that means you're not only teaching yourself, but you're teaching the other person, which means you're become the teacher. If you're following those tricks till the day 19th, which means you are going to be the teacher, now you're going to teach somebody else. So that is how you can do it, by two things: focus and giving me the time. Follow our videos, subscribe our channel continuously. We'll be giving you all the 19 days material in the one by one video, so you can watch them and you can learn easily by that. And moving on the 21st day, as you can see, 20 दिन जो सीख वो खुद आपको मोटिवेट करेगा इंग्लिश बोलने के लिए आपको, which means the 20 days that you spend with us, the things that you have learned, that will motivate you, not me. मैं आपको मोटिवेट नहीं करने वाला हूँ। हजारों चैनल है यूट्यूब पे, हजारों लोग हैं यूट्यूब पे, that's going to motivate you. Within the 7 days you'll be speaking fluent English, blah blah stuff like that. I'm not gonna say that. If you do that, if you spend 20 days here, on the 21st day you'll be able to speak English with your own confidence, because whatever you learned so far, that is what going to motivate you, not me. Because आप 20 दिन में इतने अच्छे बन जाओगे एटलीस्ट कि आपको पता रहेगा कि हमको कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस कहाँ पे यूज करना है. You'll be able to at least handle a simple conversation. So make sure guys you stay tuned with our channel, subscribe and like. There is a link below in description of Telegram and WhatsApp. You can contact us and you can download this PDF. You can ask for us, we will be sharing that with you, so you don't have to pause the video and take a screenshot. Simply you can contact us, and if you want a one-by-one session, you can still connect with us on WhatsApp. We'll be helping you. Do not forget to subscribe and like and comment on this video. We'll be meeting you soon. Stay tuned to our channel. Thank you guys. Bye for today.